बीजेपी कार्यकाल की फहरिस्त गिना रही है। बहरहाल प्रदेश के राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व बस्तर और वहां की जनता को साधने निकल पड़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। संभाग के 12 सीटों का अहम योगदान होता है। राजनीतिक दलों में चुनाव पूर्व अब बस्तर संभाग में अपना कब्जा जमाने की होड़ शुरू हो चुकी है। एक ओर जहां सरकार बस्तर में सम्मेलन कराने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज बस्तर में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल बस्तर में 13 अप्रैल को महिलाओं के सम्मान में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, लेकिन उनके आगमन से पहले ही भाजपा ने सवालों और आरोपों का तरकश तैयार कर लिया है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि प्रियंका गांधी विधायक नहीं है, लोकसभा की सदस्य भी नहीं है और न ही कोई संवैधानिक पद पर है। ऐसे में प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रवास की तैयारियों के बैठक में शामिल किया जा रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी के लिए जिस तरीके से पूरे बस्तर के अमले को लगाया है, सरकारी अमले को वहां पर भीड़ लाने के लिए और उसके कार्यक्रम के लिए, आखिर प्रियंका गांधी है क्या? सांसद है, विधायक हैं, कौन से पद में है? कांग्रेस के महासचिव हैं और कांग्रेस को आज उनके पौने 5 साल हो रहे हैं। पौने 5 साल में एक भी योजना बस्तर में लागू नहीं कर पाई। महिलाओं के साथ में धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है, लगातार बलात्कार की संख्या बढ़ी है। महिला समूहों को उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, रेडी टू ईट के जो बहनें हैं उन लोगों को का काम छीन लिया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और तब वो पूरे देश भर में ये बोलते थे कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। आज वो उसकी जरूरत छत्तीसगढ़ में थी जब भूपेश बघेल की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब वो मौन क्यों थी, चुप क्यों थी? आज वो केवल और केवल चुनावी उसके लिए यहाँ पर आई हुई है और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि गांधी परिवार से कई लोग आए, कई चले गए। प्रियंका वाड्रा के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस चुनावी वर्ष में बस्तर में केवल कांग्रेस का फोकस है, बल्कि भाजपा भी यहाँ पीछे नहीं है। भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस वक्त बस्तर में रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजाकिया अंदाज में तंज कसा है। साथ ही भाजपा की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कार्यक्रम को शासकीय बताते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी शासनकाल में क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिम्मेदारी शैलजा जी को दी हुई। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं, सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। शासकीय कार्यक्रम में क्यों? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो उसकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहते थे, साथ में उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस पर जो आरएसएस का भी विज्ञापन वगैरह नहीं छाप पाते थे, वो उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे, प्रधान सिंह, उसका फोटो तो नहीं छपता था। कहते हैं छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी अगर आपको पाना है तो फिर प्रदेश के दक्षिण हिस्से को साधना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जीत हासिल करने वाले दल को सत्ता का सिरमौर मिल जाता है। लिहाजा प्रदेश के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल भी ताज को पाने की होड़ में जुट चुकी है। बस्तर में महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं को साधने कांग्रेस महिला सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आपने देखा इस वक्त बस्तर की राजनीति इसलिए चमक भी रही है क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा बस्तर में होना है। भाजपा के तमाम दिग्गज इस वक्त बस्तर में बैठ करके रणनीति बना रहे हैं और ऐसा कहा और माना भी जाता है यदि छत्तीसगढ़ में आपको अपनी सत्ता काबिज करनी है तो सबसे पहले बस्तर में आपको सत्ता हासिल करनी है
जरूरी है। जाहिर सी बात है, अब इसे लेकर के एक रणनीति बस्तर को लेकर के एक रणनीति इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। एक और जुबानी जंग, दूसरी ओर रणनीति, तीसरी ओर चुनावी तैयारी। और इस खास मुद्दे पर आज हम साधना न्यूज के प्राइम टाइम पर चर्चा करने जा रहे हैं और एक पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय भी मैं करवा दूं। भाजपा की ओर से के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और पूरे मसले पर विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि बस्तर की राजनीति का जिक्र हो रहा है तो सीधे शुरुआत में के शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी। आपने और हमने बस्तर की तमाम तस्वीरों को देखा है, लेकिन जब चुनावी मोड़ में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बस्तर का ही जिक्र होता है, बस्तर को साधने का जिक्र होता है। अब भाजपा नेताओं का उस क्षेत्र में दौरा, वहां क्षेत्र में रणनीतियां, बैठक बनाना, इसके अलावा प्रियंका गांधी का उस क्षेत्र में जाकर के महिलाओं के साथ जुड़ना और सम्मेलन करना, क्या परिदृश्य इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को हमें मिल सकता है? आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में बस्तर को कहा जाता है कि वहां सत्ता की चाबी बस्तर के आदिवासियों के हाथों में है। इसी के कारण कहा जाता है कि जो बस्तर में 12 सीट, सभी कंप्लीट 12 सीट जो है कांग्रेस के पास है, सभी विधायक कांग्रेस के हैं। इसका तात्पर्य टोटल प्रदेश में 29 में से 25 विधायक जो है कांग्रेस के हैं। कांग्रेस पर अभी आदिवासियों का विश्वास है, जिसके चलते हुए आज 71 विधायक के साथ कांग्रेस अभी सत्ता में काबिज है। अब वो भरोसा कायम कितना है, इसीलिए ये एक भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है। और नारी शक्ति भरोसे का सम्मेलन जो ये कार्यक्रम है, उसमें महिलाओं की बात जहां तक आ रही है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो मानदेय राशि बढ़ाई गई है वो आभार प्रदर्शन करने में आ रहा है। एक दूसरी चीज बात यहाँ पर यह है कि भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी कल वहां जगदलपुर जा रहे हैं और जगदलपुर में वे वॉल राइटिंग का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद परसों डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन वे वहां पे इस समुदाय के लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके वो भोजन करेंगे, उनके साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक समरसता का वातावरण, समाज में समरसता भोज जो करेंगे और सभी जाति समाज को लेकर जो भाजपा चलने की बात कर रही है, सबके साथ सबका विकास का जो बात कर रही है, उस संदेश को कहीं न कहीं पहुंचाने का एक प्रयास वहां पे है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 2013 में ये मिथक टूटा था जब भाजपा वहां पे केवल 4 सीट आई थी और 8 कांग्रेस के थे, तो उसके बावजूद भाजपा जीत गई थी। महासमुंद जो उनका कमजोर था, वहां से विधायक बड़ी संख्या में जीत के आ गए, 6 विधायक। तो उसके कारण से 2018 में वो नहीं समझ पाए। 2008 में देखेंगे तो भाजपा का वहां वर्चस्व था, लेकिन 2011 में जब बलिराम कश्यप का निधन हो गया, उसके बाद से लगातार वहां पे कमजोरी भाजपा की देखने को मिल रही है, जिसके आज देखेंगे कि सांसद भी उनके नहीं है। 9 सांसद हैं 11 में से भाजपा के, लेकिन बस्तर और कोरबा ये 2 जगह उनके सांसद हैं। तो आदिवासियों को जो जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में धर्मांतरण एक बड़ा विषय बनते जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। तो धर्मांतरण नक्सल क्षेत्र में जो विकास के काम हुए, वनोपज खरीदी की बात कहें या वहां पे महिलाओं के लिए जो कुछ भी योजनाएं चल रही है, गोधन न्याय योजना की बात हो रही है, वनोपज की गई रीपा के माध्यम से गांव में औद्योगिक विकास, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बात करी, कुल मिलाकर के जैसे टाटा की जमीन वापस कराना जो अधिकृत की गई थी वो किसानों को वापस कराना कांग्रेस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसके साथ ही जो लव अयस्क नगरनार का लव अयस्क है उसको मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी ही के रूप में काम किया जाए, उसका निजीकरण नहीं किया जाए, इस बात को प्रमुखता से भी उठा रहे हैं। तो कुल मिला के आदिवासियों को विश्वास बनाए रखने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहे हैं। वहीं पे भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, यदि सत्ता में काबिज होना है तो बस्तर में सेंध लगाना आवश्यक है। तो धर्मांतरण या राज्य सरकार की जो नाकामियां है, शराबबंदी, अन्य जो भी नाकामियां भाजपा गिना रही है, उसका जरिए कितना यहाँ पे सेंध लगा पाती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो बस्तर में सेंध कौन लगा पाता है, अपनी सरकार, अपनी सत्ता कौन बचा पाता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब समझ लेते हैं, चूंकि भरोसे का सम्मेलन हो रहा है और जिस प्रकार से के शर्मा जी ने जिक्र भी किया कि भरोसा कितना है, ये जानने के लिए भरोसे का सम्मेलन। अमित जी, प्रियंका जी आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये भी टटोलने की कोशिश होगी कि महिलाओं का साथ कितना है, ये भी जानने की कोशिश होगी कि आगामी समय में चुनाव में कितना प्रतिशत वोट महिलाओं का कांग्रेस के पक्ष में आएगा। भरोसा जानने की अब कोशिश ये हम कहें इसे। देखिए, लगातार पिछले 4.5 सालों में हमने काम भी किया है और भरोसा भी जीता है और
अगर आप देखेंगे इनके समय में बहुत सी योजनाएं, जैसे बस्तर विकास प्राधिकरण में हमने स्थानीय लोग बैठाया वो अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर सके और चौमुखी विकास बस्तर में हो पाए। उसी प्रकार से देखेंगे बस्तर के आदिवासी भाइयों को जमीन हमने लौटाई। लगातार पिछला से वो कह दिए थे टाटा स्टील प्लांट ने हम प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों को जमीन नहीं लौटाई। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इनके समय में 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमारे समय में 65 से ज्यादा। तो लगातार ऐसे अनगिनत मुद्दे मैं आपको गिना सकता हूँ। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। 600 स्कूल को रीओपन किया गया, वहां पर बस्तर में चौमुखी विकास किया गया। तो एक विकास के साथ साथ वहां की जनता का विश्वास भी आया। और लगातार तो हम अब इन 4.5 सालों में आकांक्षा जी हमारी सरकार ने जो काम किया है, हम बस्तर की और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और रही बात, कल हमारी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी आएंगी, निश्चित तौर पे सभी कार्यकर्ता उनका वेट कर रहे हैं। और हमें हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी की प्राण, हमारी पार्टी की ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। और हमारे कार्यकर्ता अपनी नेता को सुनना चाहते हैं। कल वो आ रही है, तब में उनको सुनने की बहुत लालसा है। और एक ऐतिहासिक, कल आप देखिएगा वो सभा ऐतिहासिक होने जा रही है। रही बात, मैं आपको बता दूं कल वहां पर मुख्यमंत्री जी अनगिनत योजनाओं को भी बस्तर के लोगों को समर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक मैसेज, देखिए बीजेपी ने भी वहां पर सम्मेलन किया था, लेकिन सम्मेलन में जो नाम रखा गया था चिंतन शिविर, बाद में अगर आप देखेंगे अपनी जहरीली बयानबाजी, जहरीली बोली, अभद्र भाषा के कारण वो एक चिंतन शिविर, चिंता का शिविर बन गया था। लेकिन अगर कल हमारे यहाँ देखेंगे तो लगातार आप देखेंगे कि हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो बम्पर जीत और जो प्रचंड बहुमत से बस्तर की जनता ने जिताया था, उसके बाद जो देख लीजिए तीनों उपचुनाव हमें वहां की जनता ने प्यार और आशीर्वाद देके जिताया। और मैं आपके से फिर यही कहना चाहता हूं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद बस्तर की जनता का पहले भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी। ठीक है, पहले भी ये भरोसा था, आज भी ये भरोसा है और ये भरोसा कल भी रहेगा। इसके साथ कांग्रेस इस वक्त आश्वस्त है। चौहान जी, चूंकि इस वक्त तो चाबी आपके पास नहीं है सत्ता की, जो बस्तर की चाबी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो कुंजी होती है सत्ता की, वो इस वक्त नहीं है आपके पास। रणनीतियां तो भाजपा के नेता भी इस वक्त बस्तर में बैठ करके बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त बस्तर में हमें मौजूद नजर आएंगे कल। इतना ही नहीं, कई संगठनात्मक दृष्टिकोण से चर्चाएं भी होनी है। तो जाहिर सी बात है रणनीति तो आप लोग के पास भी बननी है। क्या यह मान लिया जाए कि उस चाबी को लेने का कार्य रणनीति के माध्यम से अब भाजपा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, जैसे ये लोग बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो नाम है तो भरोसा है, ये समझते हैं। हम लोग समझते हैं विकास है तो भरोसा है, काम है तो भरोसा है। ये प्रियंका गांधी जी के नाम पे इन लोग आगे कर रहे हैं और उस पे भरोसा जता रहे हैं। तो हम काम पे भरोसा जताते हैं। प्रियंका गांधी जी ने आज तक बस्तर के लिए क्या किया है? बस्तर के लिए आज जितनी भी रोडें बनी है वहां पर, तो उसमें वो किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। आज तक जितने भी स्कूल खुले हैं, आप 4.5 साल में एक भी स्कूल ऐसा बता दीजिए कि जो नई इमारत इन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका लोकार्पण किया हो। एक भी अस्पताल बता दीजिए कि जिसका शिलान्यास आपने किया हो, जिसका वो फीता आपने काटा हो। आप 50 किलोमीटर की सड़क बता दीजिए कि आपने कौन सी सड़क बनाई है, लगातार 50 किलोमीटर की कौन सी सड़क बनाई है, वो बता दीजिए। आज बस्तर का जो विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सड़क वहां पर पहुंची है, परिवहन वहां पर पहुंचा है। और जो अभी रेलवे लाइन बिछ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और काम बोलने से मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इससे बात नहीं बनती है। अगर लड़की है आप और लड़कियों का काम लड़ना नहीं होता, उनको अधिकार दिया जाता है। आप अपने परिवार में ही आप अपना परिवारवादी अपना संभाल नहीं पा रही हैं और परिवार में ही आपकी कोई इज्जत नहीं है। पार्षद तक की टिकट आपको नहीं दी गई है, आप जाके वहां पर घोषणा क्या करेंगी? आप घोषणा पहले भी कर चुकी है। आप महिला सशक्तिकरण के बात बोलती हैं। आपकी महिला सशक्तिकरण वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हो गया था? वहां पर आपके कभी मुख्यमंत्री रहा करते थे, 2% वोट में आप सिमट के रह गए थे। और मैं एक बात बताऊं आपको कि चुनाव हारने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्रियंका गांधी जी वहां से भाग गई थी, वहां पर आई ही नहीं थी। ये उनकी हालत थी। उसके बाद कर्नाटक में हमने क्या देखा वो भी देख लिया। उसके बाद हमने अभी आज छत्तीसगढ़ में आप आ रही हैं
जो महिला की और जो लड़की की जो इज्जत होती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी से सीख ले। सर्वोच्च स्थान पे जिसने एक एक आदिवासी महिला को बिठा दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये होते हैं काम, और काम है तो भरोसा है, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है। दूसरी बात, आज आप, मैं ये बोलता हूं कि आज नक्सलवाद जो कम हुआ है, क्या वो आप ये कांग्रेस के कारण हुआ है या राज्य सरकार के कारण हुआ? नहीं। आज आपको मैं बता दूं कि जो 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जो 2-2 लाख रुपए उनको कंपनसेशन दिया जाता है, उसके कारण नक्सलवाद कम हुआ है। और ये जो महिलाओं की बात बोलते हैं, तो रेडी टू ईट के क्या कहा गया? और दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी जी 2 दिन पहले क्या कर रही थी? वो आई क्यों नहीं यहाँ पर बिरमपुर में? ये मैं पूछना चाहता हूँ। और ठीक है, कई सवाल हैं इस वक्त भाजपा की ओर से, लेकिन एक बात ये जरूर कही जा रही है अमित जी कि ना तो प्रियंका गांधी विधायक है, ना सांसद है, और ना ही किसी संवैधानिक पद पर है। ऐसे में वो छत्तीसगढ़ आ रही है, उनके लिए प्रशासनिक टीम लगा दी जा रही है, वो घोषणा करेंगे, ये भी अब उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर के सवाल, अभी तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पहुंची है प्रियंका, फिर सवाल क्यों? देखिए, लगातार भाजपा घबराई हुई इसलिए है क्योंकि अभी ताजा इनको पटकनी देके हमारी राष्ट्रीय नेता आई है हिमाचल प्रदेश, वहीं के नड्डा जी हैं, वहां पर इनका पूरा शासन तंत्र लगा था। और जिस प्रकार पटकनी देके सरकार बनाए ना, ऐसे ही तिल मिलाए हुए हैं ये। और रही बात इनको जो दहशत है, वो यही चीज हुए है कि अगर प्रियंका गांधी जी आएंगी तो इनको तकलीफ नहीं चाहिए। देखिए, इनके भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और पहले भी होता था यहाँ पर कार्यक्रम, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। छत्तीसगढ़ की में हर इसका जवाब देना चाहूंगा। और लगातार हम जब इनके नेता तो हम भी उनका स्वागत करते थे, हमने कभी उनका नेता का यहाँ पर आने का विरोध नहीं किया। लेकिन अगर ये प्रश्न उठा रहे तो मैं आपको बता दूं, कल उस मंच पे हमारे और भी नेतागण रहेंगे और सरकारी अगर मुख्यमंत्री जी हैं, वहां पर मंत्रीगण है, कहीं ना कहीं वो तो सरकारी कार्यक्रम ही रहेगा। तो भाजपा के लोगों को अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वक्तव्य इनके नेताओं का आ रहा है, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी लटकी भटकी और अटकी नजर आने लग गई है। और प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं इनकी जो हिमाचल प्रदेश में हार थी, वो यहाँ के नेताओं को ताजा हो गई है। इसीलिए तो एक चीज है चुनावी हार की, वो इस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा में देखने को मिल रही है और भाजपा भटक गई है वाकई। चौहान जी, चौहान जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मेरे को आवाज मिल पा रही है। जिस प्रकार से आरोप भी लगा, एक चुनावी हार की खींच कांग्रेस इसे बता रही है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि उनके दौरे से कहीं ना कहीं भाजपा को तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों? आकांक्षा जी, इनकी ये हैसियत है, ये औकात है अपने ही परिवार में कि इनको 2004 से प्रियंका गांधी जी रैली कर रही है, ठीक है? उसके बाद से आज तक आपने इतना सक्षम नहीं माना प्रियंका गांधी जी को कि आप एक पार्षद की टिकट दे सके, आप एक विधायक की, आप लोकसभा की, आप एक राज्यसभा की सांसद की टिकट दे सके, आप किसी चीज की संवैधानिक पद में आप आसीन करवा सके? नहीं। इनका 2004 से लेकर 14 तक का कार्यकाल था, उसके बावजूद भी ये समझा नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनका खेमा, इनका परिवार ही 2 खेमों में बटा हुआ है, एक राहुल गांधी जी के समर्थक है, एक प्रियंका गांधी जी के समर्थक है। अब एक बात बताइए कि जब आप उत्तर प्रदेश लेके जाते हैं, 40% आरक्षण की बात करते हैं, आप खुद का आरक्षण क्या है आपके घर में, आपकी पार्टी में आपकी खुद की हैसियत क्या है, आप खुद बताइए। दूसरी बात यह है कि आप उसके बाद इतना डर जाते हैं कांग्रेस पार्टी कि उनको आसाम लेके ही नहीं जाया जा सकता, एक भी दिन आसाम नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं कि वही परिणाम कहीं वहीं पर मत मिल जाए। लेकिन ये आप एक बात बताइए कि 4.5 साल में क्या प्रियंका गांधी जी को बस्तर की क्यों याद नहीं आई? मैं आपको बता देता हूँ। 14,11,000 वहां पर जनसंख्या है बस्तर में, उसमें 6,98,000 पुरुष हैं, 7,14,000 महिलाएं। तो महिलाओं को साधने के लिए आप आ रही हैं। तो महिलाएं ऐसे नहीं साधती हैं, महिलाएं काम देखती हैं, कोई प्रियंका गांधी को देख के वोट नहीं देंगी। और दूसरी बात ये बता दूं, महिलाएं ये देखती हैं कि आरक्षण किसने हमारा छीना है,
और पूरा बस्तर जो आज जल रहा है वो इसीलिए जल रहा है। आपने सर्वे खुद करवाया, वहां पर आपकी इतनी स्थिति बुरी थी। आप जो मध्यावधि चुनाव के बारे में बोलते हैं बार बार, अब 5% आपका वोट ऑफ परसेंटेज क्यों गिर गया? क्यों आपके नेता वहां पर जाके इस काबिल नहीं है कि फिर से बात कर सके कि हम आरक्षण दिलवाएंगे? क्यों आपके नेता इस काबिल नहीं है कि धर्म परिवर्तन रोकेंगे? आज धर्म परिवर्तन के नाम से जो महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाती हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कांक्षा जी, ये आप मुद्दा उठाइए अपने टीवी चैनल में, ये जरूर बोलिए, वहां पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कभी कभी आप और हमने चर्चाएं भी की है। बहरहाल के शर्मा जी, आपसे भी अब समझने की कोशिश होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची है, वो कल आ रही है, लेकिन जो सियासत है वो आज से जारी है। भाजपा अलग सवाल उठा रही है, कांग्रेस का अपना एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन हम इसे देखें तो उनके दौरे से कितना फायदा, कितना नुकसान, किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए, जहां तक देखने वाली बात चौहान जी बोल रहे थे, तो लोग वहां पे बुजुर्ग जो है, क्या उनको इंदिरा गांधी का चेहरा जो दिखता है, बोलते हैं, ये बात आती है। दूसरी चीज, क्या दे के जाएंगे? तो हो सकता है कर्नाटक में जनवरी में चुनाव के पहले गई थी, तो वो गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी। हो सकता है इस प्रकार से कोई बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के लिए भी हो जाए, कल तक इंतजार करना चाहिए। तीसरी चीज जो बात कही जा रही है कि जनसंख्या घोषणा करेंगी, उनको कल तक इंतजार करना पड़ेगा, घोषणा होता है कि नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि आप महिला मोर्चा वाले भी आप लोग घेराव कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है? रमन सिंह जी खुद वहां पे हैं, तो भाजपा भी अपना पूरा जोर लगाए रही। पुरंदेश्वरी जी 2-3 बार वहां पे लगातार बैठक ली, सक्रिय रही। इसका परिणाम देखना है। अभी जो मेन बात आ रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो परंपरागत जो मतलब संस्कृति के प्रति और तीज त्योहारों के प्रति उनका लगाव होता है, जिसको देखते हुए ये योजना बनाए गए आदिवासी परब सम्मान निधि। हर पंचायत को जो 5-5 हजार रुपए दिया जा रहा है, इसके माध्यम से जो वहां पे आदिवासियों को किस ढंग से उनकी परंपरा और जो उनका लगाव है, धार्मिक आस्था का रहता है, उसमें उनके गुड़ी पर्व के माध्यम से कितनी राशि उनको जाती है और इसका लाभ कितना मिलता है, ये एक बड़ी बात वहां पे रहेगी इस योजना का जो कर रहा है। और जहां तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को है, मानदेय की बात है या गोठान के माध्यम से विकास की बात है, वो कितना क्या, ये महिलाओं को समझना है। कुल मिलाकर के एक महिला जब आ रही है प्रियंका गांधी, खासकर महिला कांग्रेसियों को भी एक अपेक्षा है कि क्योंकि वो 50% आरक्षण की बात कर रही है, 50% लोगों को टिकट देने की बात की थी यूपी में, क्या छत्तीसगढ़ में ये स्थिति आएगा जो पिछले समय 11 लोगों को मिला? तो ये भी देखने वाली बात है। प्रियंका गांधी बहुत कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता है और वो क्या घोषणा करके जाते हैं, मुझे लगता है कल इंतजार करना पड़ेगा, कोई ना कोई बड़ी घोषणा कल होगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी घोषणा का इस वक्त जिक्र हो रहा है, जाहिर सी बात है, और आपको और हमें इंतजार भी करना होगा। लेकिन जब चुनावी समय होता है तो इस दौरान जो केंद्रीय स्तर के नेता होते हैं, दिग्गज नेता होते हैं, उनके दौरे से एक बड़ा असर, एक बड़ा प्रभाव देखने को भी मिलता है। इस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की नेता जब छत्तीसगढ़ आ रही है तो जाहिर सी बात है, एक और उम्मीद, दूसरी ओर पार्टी के लोगों को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दौरे से आगामी समय में सफलता मिलेगी, बस्तर पुनः कांग्रेस का होगा, ये उम्मीद अमित जी आप लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे काबिल मित्र चौहान जी के शब्दों का मेरा विरोध है। जिस प्रकार से हैसियत, औकात, ये सब बात करी, मैं उन्हें बड़ा प्रवक्ता समझता था और संस्कारी समझता था। मुझे बहुत दुख हुआ उनके शब्दों को सुन के, तो मुझे मेरी पीड़ा थी मैंने व्यक्त कर दी। मेरे भिन्न मित्र हैं, इसलिए मैं शायद कह सकता हूँ। रही बात, अब आपने कहा कि जिस प्रकार से बस्तर के परिप्रेक्ष्य में, मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा कि हमारे सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हम सब का आगमन का इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल छत्तीसगढ़ का बस्तर का एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह से उनका आने का इंतजार कर रहा है। और रही बात काम की और चीजों की, तो मुझे लगता है कि कल बहुत सारी घोषणाएं भी बस्तर को लेकर मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखिए कि इसके चुनावी परिदृश्य से जोड़ के देखना नहीं चाहिए। लगातार एक सतत प्रक्रिया जो बस्तर के विकास में हम लगातार पिछले 4.5 सालों से कर रहे हैं, वही फल है। लेकिन फिर भाजपा को मैंने कहा ना कि भाजपा तो कुछ वहां के लोगों का विश्वास, पूरी तरीके से बस्तर के लोगों का विश्वास खो चुकी है और इसीलिए भाजपा मुक्त बस्तर हो चुका है।
ठीक है, भाजपा मुक्त बस्तर हो चुका है, लेकिन भाजपा भी तो पैठ जमाने की कोशिश करेगी। चौहान जी, चाबी वापस चाहिए, ऐसे में रणनीति तो भाजपा भी कल वहां पे बनाते हुए नजर आएगी। क्या कुछ करेगी अब भाजपा उस क्षेत्र के लिए? जी, मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं अपने दोस्त का जवाब दे दूं, जो जिन्होंने वो बोला कि हैसियत और औकात अच्छे वर्ड नहीं है, तो मैं उसपे ये वर्ड जोड़ लेना चाहता हूं कि पोजिशनल पावर भी नहीं है प्रियंका गांधी जी की और पर्सनल पावर भी नहीं है प्रियंका गांधी जी की, जिसको हम लोग हैसियत और औकात बोलते हैं। ये दोनों शब्द हैं, कोई गलत शब्द नहीं है। ये मैंने उनकी पोजीशन बताई है कि ठीक है, पोजिशनल पावर भी नहीं है और पर्सनल पावर भी नहीं है। दूसरी बात, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, भारतीय जन शब्दों भारतीय जन का करा करिए, हम लोग आपसे ये उम्मीद हमेशा करते हैं। नहीं, बिल्कुल। और सबका सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य ठीक है। है, आपसी आपसी बात छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आकांक्षा जी, सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर से जड़ें हिल चुकी हैं। इस वजह से 4.5 साल के बाद प्रियंका गांधी जी वहां पर आ रही हैं और ये एक चाटुकारिता की निशानी है कि जो तो आप 2.5 साल के जो फॉर्मूला था, अभी फिर से चार लोगों को बुलाया गया इसको पर्दा डालने के लिए। फिर से आपने प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर सम्मान दिया है, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ना वो संवैधानिक पद में है, ना वो मतलब अपनी पार्टी में ऐसी कोई वो रखती हैं कि जो संवैधानिक पद में नहीं है, तो आप जाके घोषणा क्या करेंगी? और आपकी बात मानता कौन है वहां पर? आपको ठीक कोई है, पद नहीं दिया गया है। तो चौहान जी, प्रियंका गांधी का आना भाजपा के लिए बस्तर का चैलेंज बन सकता है, ये माने क्या हम? आप खुद बताइए, जब ये उत्तर प्रदेश जाती है, किसी भी की भी हिस्ट्री देखी जाती है, 2004 से ये मतलब अपने कार्य में लगी हुई है। उनके जाने से ऐसा कौन सा स्टेट है, उनके जाने से ऐसा कौन सा सीट है जो बदल गया हो और जो मतलब कांग्रेस की झोली में पड़ गया हो? मेरे को ये बताइए। आप मेरे को ये बताइए कि आप जब उत्तर प्रदेश में जाती हैं, जहां आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां 2% और 2 सीटों में आप सिमट के रह जाते हैं, उसके बाद आपको आसाम में भी आया जाता है आकांक्षा जी। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आके हमारी भारतीय जनता पार्टी से क्या टकराएंगी और क्या? और जो जनता है वो सब कुछ जानती है और जनता ये देखती है कि नाम पे नहीं काम पे वोट देगी जनता। ठीक है, नाम बहुत हो गया, नाम अब होगा काम। ठीक है, तो नाम पर नहीं काम पर वोट देगी जनता। जिस बस्तर क्षेत्र का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उस बस्तर क्षेत्र में कल का जो दृश्य होगा वो अनोखा होगा। दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता उस क्षेत्र में होंगे। एक और प्रियंका गांधी रहेंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य उस क्षेत्र में रहेंगे। महिला सम्मेलन के साथ साथ महिलाओं को साधने की कोशिश होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा के भी दिग्गज नेता उस क्षेत्र में बस्तर की जनता को साधने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इन तमाम रणनीतियों का, इन तमाम सम्मेलनों का आगामी चुनाव में कितना असर होता है, किस राजनीतिक दल को इसका फायदा मिलता है, और जो बस्तर की चाबी है, चुनावी जीत की चाबी, ये किसके हाथ लगती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे पैनल का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी इस खास चर्चा के लिए। बीजेपी से लगातार के चौहान जी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी लगातार बातें हमारे साथ साझा कर रहे थे, अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जी। अन्य खबरों के लिए भी आप बने रहिए। नमस्कार।